रोड पे कार या बस से जब हम ट्रैवल करते हैं तो विंडोज ओपन रखते हैं या फिर एसी चालू करते हैं, जिसके वजह से हमें बाहर की हवा ब्रीथ करने के लिए मिल जाती है। मगर एयरप्लेन तो पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। हम जब कभी भी हवाई जहाज में बैठते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर ये एयरप्लेन में बैठने वाले लोगों को ऑक्सीजन या फिर फ्रेश एयर मिलता कहाँ से है? क्या एयरप्लेन में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं या फिर कहीं से वो लोग विंडो खुली रखते हैं या फिर और कुछ? तो चलो फिर आज इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उससे पहले थोड़े फैक्ट समझ लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम हवा का दाब कहते हैं, वो 101 किलो पास्कल होता है। तब हम नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग कर सकते हैं। थोड़ा माउंटेन्स पे जाएंगे, जैसे कि लेह लद्दाख एरिया में, विच इज एट हाई एल्टीट्यूड अराउंड एट 11,000 फीट। जैसे कि हमने सुना है कि वहाँ पे लोगों को ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह है लो प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड पे हवा का दाब कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन अच्छे तरीके से इनहेल नहीं कर पाती। अब अगर कमर्शियल एयरप्लेन की बात करेंगे तो ये तो 35,000 फीट के ऊंचाई पे फ्लाई करते हैं, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर्स अबोव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यहाँ पे तो हवा का दाब 24 किलो पास्कल होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। ऐसे में तो ब्रीदिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि एयरप्लेन की एक विंडो ओपन कर दी तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर इनसाइड एयरप्लेन एंड लो प्रेशर आउटसाइड एयरप्लेन, एयरप्लेन के अंदर की हवा जोरों से बाहर खींची जाएगी, क्योंकि हवा का बेसिक गुणधर्म है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। इसी वजह से एयरप्लेन के अंदर की छोटी छोटी चीजें भी बाहर खींची जाएंगी एंड देन इट विल बी अ बिग मेस। सो हाउ डज एन एयरप्लेन मैनेज टू गिव अस फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन इनसाइड अ क्लोज्ड केबिन एनवायरनमेंट? जैसे कि हमें पता है कि जिस ऊंचाई पे विमान उड़ते हैं वहाँ सांस लेने योग्य हवा कम होती है, मतलब वहाँ ऊंचाई पर काफी हवा होती है। बात बस इतनी है कि उस हवा में ऑक्सीजन का दबाव इतना कम है कि इंसानों द्वारा उसे सीधे अंदर नहीं लिया जा सकता। इसीलिए एयरप्लेन के अंदर का प्रेशर ग्राउंड लेवल के प्रेशर जितना ही रखा जाता है। और ये अचीव करने के लिए सभी कमर्शियल जेट्स एक ही टेक्निक यूज करते हैं, वो यह कि जैसे ही एक विमान टेक ऑफ करता है, तेज गति वाली हवा दोनों जेट टरबाइन इंजनों में प्रवेश करती है। यह तेज गति वाली हवा टरबाइन के अंदर पंखे के ब्लेड से गुजरते हुए संकुचित हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। इसी हवा को ब्लीड एयर कहते हैं। अब यह ब्लीड हवा बहुत गर्म होती है, तो इसे पहले ठंडा करना पड़ता है। इसलिए इस ब्लीड एयर को एक्सपांड होने दिया जाता है और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पास किया जाता है, so that it cools to a comfortable temperature. Then यह ठंडी फिल्टर्ड हवा फिर एयरप्लेन के केबिन में एक ऐसे दबाव में स्प्रेड की जाती है जिससे पैसेंजर्स आराम से सांस ले सके। यहाँ एक आउटफ्लो वाल्व भी होता है जो आम तौर पर केबिन के पिछले हिस्से में होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यूज्ड एयर हवाई जहाज से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे केबिन के अंदर की हवा फ्रेश रहे, अच्छी रहे, नियंत्रित रहे। इसीलिए विमान के दोनों ओर आप जो दो जेट टरबाइन इंजन देखते हैं, वे न केवल विमान को फ्लाई करने में मदद करते हैं, बल्कि केबिन के एयर प्रेशर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, ताकि हम अपनी उड़ान के दौरान कंफर्टेबल एंड कॉन्शियस रहे। तो क्या ये टेक्निक एयरप्लेन के शुरुआती दिनों से यूज होती है? तो जब एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ था, तब शुरू में फ्लायर्स प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन टैंक्स कैरी करते थे और रबर ट्यूब्स से इनहेल करते थे। उसके बाद एडवांस्ड फेस मास्क बनाए गए, जिससे ऑक्सीजन इनहेलिंग इजी हो गया। ये फेस मास्क अभी भी लाइट एयरप्लेन्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में यूज किए जाते हैं। 1937 में यूएस आर्मी ने फर्स्ट टाइम प्रेशराइज्ड केबिन बिल्ड किया, जिसमें फेस मास्क की भी जरूरत नहीं थी। एंड देन 1940 में बोइंग ने फर्स्ट पैसेंजर एयरप्लेन डेवलप किया विथ प्रेशराइज्ड केबिन, सो वी कुड ब्रीथ नॉर्मली। और आज सभी एयरप्लेन्स में ब्लीड एयर सिस्टम यूज करते हैं टू मेंटेन केबिन प्रेशर एंड प्रोवाइड ब्रीदिंग एयर टू पैसेंजर्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था।
हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू like this video then please like it, share it and subscribe to the channel. Thank you.